एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो के अंदर हम आमेर के कछवाहा वंश का जो इतिहास रहा है उसके बारे में परीक्षाओं के अंदर जो पूछे जा रहे महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी तथ्यों को इस वीडियो के अंदर हम जो है कवर करेंगे। दुल्हे राय 1137 ईस्वी से लगाकर सवाई मानसिंह द्वितीय 1949 ईस्वी तक का जो सभी शासकों का महत्वपूर्ण इतिहास रहा है, चाहे वो RSMSSB परीक्षा हो या पटवार, वीडियो, पुलिस, रीट, LDC, कोई सा भी अगर आप राजस्थान गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उन सभी के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। परीक्षाओं में जो तथ्य पूछे जा रहे हैं या जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन को लेकर जो है इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आमेर का कछवाहा वंश जो है, आमेर के कछवाहा वंश की जो कुल देवी हैं, कुल देवी की बात कर ले तो जमुआई माता थी। आमेर के कछवाहा वंश की कुल देवी जमुआई माता। दोस्तों एक बात और बता देते हैं, अगर आप इस वीडियो को जो है पूरा देख लेते हैं तो आपके आमेर के कछवाहा वंश से संबंधित कोई भी क्वेश्चन जो है गलत होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं होगी। जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या क्वेश्चन हैं वो सभी इस वीडियो के अंदर हम जो है कवर करवाएंगे। तो इनकी जो कुल देवी है वो कुल देवी जो है जमुआई माता है। जमुआई माता का जो मंदिर है वो रामगढ़ के अंदर बना हुआ है। और दुल्हे राय यानी जो आमेर के कछवाहा वंश के संस्थापक थे दुल्हे राय, जिनको हम तेजकरण के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा ही जो है जमुआई माता का मंदिर जयपुर के रामगढ़ में जो है बनवाया गया है। यह रामचंद्र के जो ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंशज थे। ये अपने आप को जो रामचंद्र के जो बड़े पुत्र कुश जो थे उनके वंशज मानते हैं। और इनकी जो राजध्वज है वो पंचरंगी ध्वजा है। मतलब इनकी जो ध्वजा के अंदर जो है पांच रंगों वाली ध्वजा है, जिनके अंदर नीला रंग है, पीला है, लाल है, हरा है और सफ़ेद। ये 5 रंगों वाली इनकी जो है ध्वजा है। तथा इनका जो राज्य वाक्य है वो यतो धर्म स्तुतो जय, यतो धर्म स्तुतो जय, ये आपको याद रखना है। आमेर के कछवाहा वंश का जो राज्य वाक्य है वो यतो धर्म स्तुतो जय हैं। आमेर के कदली महल में कछवाहा शासकों का राज्याभिषेक हुआ करता था। आमेर के अंदर जो कदली महल, उसके अंदर कछवाहा शासकों का जो है राज्याभिषेक होता था। यहाँ पर देख सकते हैं ये इस प्रकार का जो है आमेर का किला बना हुआ है। और आमेर का जो किला है तो सर्वप्रथम जो है आमेर को अपनी राजधानी जो है कोकिल देव के द्वारा बनाई गई थी। कोकिल देव जो थे उनके द्वारा आमेर को अपनी राजधानी बनाई गई थी। उसके बाद अब जो आमेर के अंदर जितने भी शासक हुए थे उसमें सबसे प्रथम जो शासक हुए थे वो हुए थे दुल्हे राय, या जिनको हम तेजकरण के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले दुल्हे राय के पिता का नाम सोडा सिंह, ग्वालियर नरवर के शासक थे ये सोडा सिंह। उसके बाद दुल्हे राय ने 1137 ईस्वी में जयपुर तथा रामगढ़ के मीणाओं को पराजित किया था। सर्वप्रथम रामगढ़ और जो है जयपुर के मांच क्षेत्र के जो मीणा थे उनको, या दोसा कह सकते हैं हम, दोसा और रामगढ़ के मीणाओं को जो है दुल्हे राय ने पराजित किया था 1137 ईस्वी के अंदर। और दोसा को जो है अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई थी। दुल्हे राय ने दोसा के बड़ गुजरों को हराकर दोसा में कछवाहा वंश की नींव रखी। कछवाहा वंश की नींव भी दोसा के अंदर रखी और दोसा को जो ही कछवाहा वंश की प्रथम राजधानी जो है बनाई गई थी। दुल्हे राय को ही कछवाहा वंश का जो है संस्थापक माना जाता है। दोसा को इन्होंने प्रारंभिक राजधानी बनाई। दुल्हे राय ने रामगढ़ में कुल देवी जमुआई माता के मंदिर का निर्माण करवाया। यह भी आपको बताया था हमने कि रामगढ़ के अंदर जो है जमुआई माता का मंदिर दुल्हे राय के द्वारा बनवाया गया था। और दुल्हे राय को ही जो है आमेर के कछवाहा वंश का जो है संस्थापक माना जाता है। दुल्हे राय के बाद आगे जो शासक हुए थे कोकिल देव। कोकिल देव ने जो है 1207 ईस्वी में आमेर के मीणाओं को पराजित कर आमेर को अपनी राजधानी बनाया। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आमेर को सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसने बनाया था। तो कोकिल देव जो दुल्हे राय के पुत्र थे, तो इनके द्वारा जो है आमेर को अपनी प्रथम राजधानी बनाई गई थी। उसके बाद आगे जो शासक हुए थे पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज कछवाहा ने खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ से ये लड़ते हुए मारे गए थे। और पृथ्वीराज कछवाहा ने जो है अपने राज्य के जो है 12 भाग किए थे और अपने 12 पुत्रों में बांट दिया था। इसलिए आमेर रियासत को 12 कोटड़ी के नाम से भी जो है जाना जाता है।
बाड़ा कोटड़ी, ये पृथ्वीराज कछवाहा ने जो है आमेर को 12 भागों में विभाजित किया था, इसलिए इसको जानते हैं। और पृथ्वीराज गलता के रामानुज संप्रदाय के संत कृष्णदास पेहरी के अनुयायी थे। पृथ्वीराज जो थे वो गलता के रामानुज संप्रदाय के संत जो थे कृष्णदास पेहरी, इन्हीं के ये अनुयायी थे। उसके बाद जो आगे शासक हुए थे वो हुए थे रतन सिंह कछवाहा। तो रतन सिंह जो थे ये राजपूताने का पहला शासक था जिसने अफगान शासक शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। इन्होंने जो है अफगान शासक शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। बस आपको इतना ही सही याद रखना है इनके बारे में। उसके बाद आगे जो शासक हुए थे उनका नाम था बारमल। बारमल को हम जो है बिहारी मल के नाम से भी जानते हैं। 1547 से लगाकर 1573 ईस्वी तक जो है इनका शासन रहा था। बारमल को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी। यह राजस्थान का प्रथम राजपूत था जिसने स्वेच्छा से मुगल सम्राट अकबर की 1562 ईस्वी में अधीनता स्वीकार कर उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो आमेर के अंदर जो है सर्वप्रथम अकबर के साथ जो है वैवाहिक संबंध 1562 ईस्वी में बारमल बिहारी मल के द्वारा जो स्थापित किए गए थे। और बारमल बिहारी मल की जो पुत्री थी उनका विवाह जो है जिसका नाम जोधाबाई या हरकाबाई था, उसका विवाह अकबर के साथ 1562 ईस्वी में सांबर में किया गया था। उसके बाद बारमल ने अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान चगताई खां की मदद से 6 जनवरी 1562 में सांबर में अपनी पुत्री जोधाबाई या हरकाबाई का जो कछवाहा राजकुमारी का विवाह अकबर से कर दिया। यानी जोधाबाई हरकाबाई का विवाह जो है वो अकबर के साथ 1562 में सांबर में किया गया था। और जो बारमल की जो ये पुत्री थी और इन्हीं से जो है कालांतर में जहांगीर पैदा हुआ था। और बाद में हरकाबाई बेगम मरियम उज जमानी के नाम से भी जो है जानी जाने लगी। इसके बाद बारमल ने अपने पुत्र भगवंत दास तथा पौत्र मान सिंह को अकबर की सेवा में भेज दिया। बारमल के पुत्र जो थे भगवंत दास थे और भगवंत दास का जो पुत्र था वो था मान सिंह, जिन्होंने हल्दीघाटी के युद्ध में जो है अकबर की सेना का नेतृत्व किया था। बारमल की सहायता से अकबर ने 1570 में नागौर दरबार लगवाया था। 1570 के अंदर नागौर दरबार लगवाया गया था और इसमें जो है बारमल ने जो है उनकी सहायता की थी अकबर की। बारमल के बाद आमेर के जो अगले शासक हुए थे भगवंत दास। 1573 से लगाकर 1589 तक जो है भगवंत दास का जो है शासनकाल रहा था। अकबर ने राजपूतों में पहली बार भगवंत दास को जो है 5000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। भगवंत दास को जो है 5000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। भगवंत दास ने जो है अपनी पुत्री मानबाई का विवाह 13 फरवरी 1585 ईस्वी को शहजादा सलीम यानी कि जिसको हम जहांगीर कहते हैं, जहांगीर से कर दिया। और इन्हीं से जो है खुसरो नाम का एक पुत्र पैदा हुआ था। तो भगवान दास की जो पुत्री थी मानबाई और उसका विवाह जहांगीर के साथ हुआ था। और इनके पिता जो थे बिहारी मल, तो उनकी जो पुत्री थी उनका विवाह जो है अकबर के साथ हुआ था। उसके बाद अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को समझने के लिए भेजे गए 4 शिष्टमंडल में तीसरे शिष्टमंडल में जो है भगवंत दास को भेजा था, जो असफल रहा था। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे, उसमें से तीसरे नंबर पर जो है भगवंत दास को भेजा था, दूसरे नंबर पर मान सिंह को और चौथे नंबर पर टोडरमल को भेजा था और पहले नंबर पर जो है जलाल खां कोची को भेजा गया था। भगवंत दास के कहने पर दादू दयाल ने फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की थी। भगवंत दास के कहने पर ही जो है दादू दयाल ने फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की थी। भगवंत दास की मृत्यु जो है लाहौर में हुई थी। उसके बाद जो आगे जो शासक हुए थे आमेर के वो थे मान सिंह। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आमेर की जो है पंचरंगी ध्वजा हैं और ये जो शासक हैं ये मान सिंह हैं। तो मान सिंह प्रथम के नाम से ये जाने जाते हैं और इनका शासनकाल जो है 1589 से लगाकर 1614 ईस्वी तक रहा है। मान सिंह प्रथम का जन्म जो है मोजमाबाद यानी सांबर में 21 दिसंबर 1550 ईस्वी में हुआ था। 21 दिसंबर 1550 ईस्वी में जो है मान सिंह प्रथम का जन्म हुआ था और 12 वर्ष की अल्पायु में अकबर की सेवा में चले गए। ये 12 वर्ष की जब आयु थी इनकी तब से ही ये जो है अकबर की सेवा में चले गए। मान सिंह प्रथम अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें से एक जो है मान सिंह प्रथम थे। मान सिंह प्रथम का राज्याभिषेक प्रथम बार 1589 को पटना में, जबकि दूसरी बार 1590 में आमेर में हुआ।
मानसिंह प्रथम का जो है राज्याभिषेक 2 बार किया गया। एक तो 1589 में पटना के अंदर हुआ था, जबकि दूसरी बार 1590 में जो है आमेर के अंदर हुआ था। अकबर ने मानसिंह को फर्जंद की उपाधि दी थी और मानसिंह को मुगल दरबार में अकबर द्वारा सर्वाधिक 7000 की मनसबदारी दी गई थी। सर्वाधिक 7000 की जो मनसबदारी थी वो मानसिंह को जो है दी गई थी। हल्दी घाटी युद्ध में मानसिंह प्रथम अकबर के प्रधान सेनापति थे। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को हुआ था, जिसमें अकबर के सेनापति के रूप में जो है आसफ खां और मानसिंह प्रथम थे। उसके बाद मानसिंह प्रथम से संबंधित अहमदनगर अभियान जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अहमदनगर का ही वर्तमान नाम जो है अहमदाबाद है। मानसिंह की अहमदनगर अभियान के तहत एलिचपुर, बरार, महाराष्ट्र में मृत्यु हो गई थी। अहमदनगर के जब अभियान पर ये जा रहे थे तो दक्षिण भारत में एलिचपुर के अंदर जो है इनकी मृत्यु हुई थी। मानसिंह ने अकबर व जहांगीर दोनों मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया। अकबर और जहांगीर दोनों मुगल शासकों के साथ जो है मानसिंह ने कार्य किया था। मानसिंह ने बंगाल में अकबर नगर, बिहार में मानपुर नगर, आमेर के दुर्ग में शीला देवी, आमेर के कछवाहा वंश की आराध्य देवी, आमेर के कछवाहा वंश की आराध्य देवी जो है शीला देवी को माना जाता है, और कुल देवी जो है जमुई माता को माना जाता है। तो शीला देवी जो आराध्य देवी थी, इनका मंदिर आमेर दुर्ग में जो है मानसिंह प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। और उसी के बाद जगत शिरोमणि मंदिर जो रानी कनकावती के पुत्र जगत सिंह की याद में बनवाया गया था, ये भी जो है आमेर दुर्ग के अंदर ही स्थित है। तथा वृंदावन में जो है गोविंद देव जी का मंदिर भी जो है मानसिंह प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। आमेर के महलों के निर्माण कार्य मानसिंह के द्वारा ही करवाया गया था। मानसिंह के दरबारी विद्वान की बात करें तो मानसिंह के दरबारी विद्वान में जगन्नाथ मानसिंह कर्ती मुक्तावली की रचना की थी तथा मुरारी दास मान प्रकाश की रचना की थी। तो ये जो थे, उसके अलावा एक पुंडरीक विट्ठल नाम से भी जो है एक साहित्यकार इनके दरबार में थे, जिन्होंने राग मंजरी की जो है रचना की थी। राग मंजरी आपको याद रखना है, राग मंजरी की रचना पुंडरीक विट्ठल के द्वारा की गई थी। उसके बाद मानसिंह के जो सैन्य अभियान थे उसमें 1569 में जो है रणथंभौर पर अभियान किया गया था और यहाँ का शासक सुरजनहाड़ा था। 1572 में गुजरात अभियान पर ये गए थे, शेर खां के विरुद्ध गए थे ये। और 1573 में डूंगरपुर अभियान में आसफ खां के विरुद्ध गए थे और 1576 में हल्दी घाटी महाराणा प्रताप के विरुद्ध गए थे और 1585 में काबुल विजय अभियान मिर्जा हाकिम खां के विरुद्ध गए थे। 1587 में बिहार अभियान पर ये गए थे। 1590 में उड़ीसा अभियान और 1592 में बंगाल अभियान, जिसमें केदार के विरुद्ध ये जो गए थे। तो ये इनके जो है प्रमुख सैनिक अभियान थे। मानसिंह प्रथम ने जो है बिहार में मानपुर कस्बा बसाया था। मानसिंह प्रथम ने बंगाल में अकबरपुर कस्बा बसाया था। मीनाकारी कला राजस्थान में सर्वप्रथम मानसिंह प्रथम के द्वारा लाई गई थी। मीनाकारी जो कला है ये मानसिंह प्रथम के द्वारा ही जो है सर्वप्रथम राजस्थान में लाई गई थी। उसके अलावा आगे जो मेवाड़ के शासक हुए थे वो मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम थे। मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम 1621 से लगाकर 1667 ईस्वी तक आमेर के शासक रहे। मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम मानसिंह प्रथम का ही जो है पुत्र थे। इनको मिर्जा की जो है उपाधि वो शाहजहाँ के द्वारा दी गई थी। मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम को मिर्जा की उपाधि शाहजहाँ के द्वारा दी। उसके बाद मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम ने 3 मुगल बादशाहों का जो है कार्यकाल देखा था, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब। 3 मुगल बादशाहों के साथ इन्होंने जो है कार्य किया था। पहला जहांगीर, फिर दूसरा शाहजहाँ और फिर औरंगजेब। शाहजहाँ ने इसको मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। मिर्जा राजा की उपाधि जो है इनको शाहजहाँ के द्वारा दी गई थी। पुरंदर की संधि के अंदर जो है मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी के साथ जो है ये संधि की थी और 11 जून 1665 में ये संधि हुई थी, जिसको हम पुरंदर की संधि के रूप में जानते हैं। 11 जून 1665 के अंदर जो है ये संधि हुई थी। मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम ने आमेर में केसर क्यारी, दीवाने आम, दीवाने खास एवं जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो जयगढ़ दुर्ग का निर्माण और दीवाने आम, दीवाने खास, इन सभी का जो निर्माण है वो मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। औरंगजेब ने 2 जुलाई 1668 ईस्वी में बुरहानपुर मध्य प्रदेश के निकट जहर देकर जय सिंह की हत्या करवा दी थी। औरंगजेब जब शासक बना था तब 2 जुलाई 1668 ईस्वी में
बुरहानपुर मध्य प्रदेश के निकट जो है जहर देकर जय सिंह की हत्या करवाई थी। मिर्जा राजा जय सिंह का दरबारी कवि जो है बिहारी था, जिसने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ के प्रत्येक दोहे की रचना पर जय सिंह ने उन्हें इसे एक स्वर्ण मुद्रा जो है दान में दी थी। तो बिहारी जो था वो मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि था और जिसने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की जो है रचना की थी। उसके बाद आमेर के जो अगले शासक हुए थे वो सवाई जय सिंह द्वितीय हुए थे। इनसे पहले जो है आमेर के शासक महाराजा राम सिंह भी हुए थे और महाराजा राम सिंह ने जो है जब शिवाजी मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे तब इन्हीं की देखरेख में जो है शिवाजी को बंदी बनाया गया था। उसके बाद आगे जो शासक हुए थे सवाई जय सिंह द्वितीय, सन 1700 से लगाकर 1743 ईस्वी तक जो है ये आमेर के शासक रहे थे। सवाई जय सिंह द्वितीय के रूप में इनको जाना जाता है। सवाई जय सिंह को जो है सवाई की उपाधि की अगर बात करें तो सवाई की उपाधि इनको औरंगजेब ने दी थी। सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। सवाई जय सिंह को जयपुर का चाणक्य भी कहा जाता है। मुगल सम्राटों द्वारा सवाई जय सिंह को 3 बार मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया था। सवाई जय सिंह ने जो है 5 सौर वेधशालाएँ बनाई थी, जिनको हम जंतर मंत्र के नाम से जानते हैं। दिल्ली सबसे प्राचीन जंतर मंत्र है जो 1724 में बनवाई गई थी। उसके बाद जयपुर सबसे बड़ी है, 1734 में बनी थी और 2010 में जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया था। जयपुर के जो वेधशाला हैं उसको 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। उसके अलावा बनारस, उज्जैन तथा मथुरा इन 3 जगहों पर भी जो है सवाई जय सिंह के द्वारा वेधशालाओं का निर्माण किया गया था। तो 5 स्थानों पर वेधशालाएं बनवाई थी। दिल्ली सबसे प्राचीन है और जयपुर सबसे बड़ी हैं और बनारस, उज्जैन, मथुरा 3 अलग स्थानों पर भी जो है वेधशालाओं का निर्माण किया गया था। सन 18 नवंबर 1727 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने जयनगर, जिसको हम वर्तमान में जयपुर नाम से जानते हैं, उसकी नींव रखी थी और 1729 में इसको पूरा किया था। तो जयपुर राज्य की जो स्थापना है वो 18 नवंबर 1727 ईस्वी में सवाई जय सिंह के द्वारा की गई थी। पुराना नाम इसका जयनगर था, वर्तमान में इसमें जयपुर नाम से जानते हैं। जयपुर शहर के वास्तुकार की बात करें तो विद्याधर भट्टाचार्य जो एक बंगाली ब्राह्मण थे। सवाई जय सिंह जो है अंतिम हिंदू राजा थे जिन्होंने 1740 में अश्वमेध यज्ञ सिटी पैलेस के चंद्र महल में करवाया। इस यज्ञ के राजपुरोहित पुंडरिक रत्नाकर थे। पुंडरिक विट्ठल जो थे वो मानसिंह प्रथम के समय थे, जबकि पुंडरिक रत्नाकर जो थे वो सवाई जय सिंह द्वितीय के समय थे और इन्होंने ही जो है जय सिंह कल्पद्रुम की रचना की थी। पुंडरिक विट्ठल के द्वारा ही जो है जय सिंह कल्पद्रुम की रचना की गई थी। सवाई जय सिंह ने जल महल, जय बाण तोप, नाहरगढ़ दुर्ग, गोविंद देव जी का मंदिर तथा चंद्र महल सिटी पैलेस का जो है निर्माण करवाया था। जयपुर में कनक वृंदावन का निर्माण सवाई जय सिंह द्वारा ही करवाया गया था। आपको याद रखना है कि जयपुर के अंदर जो है कनक वृंदावन का निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा ही करवाया गया था। 1736 में जय सिंह की बाजीराव से भेंट बम्बोला स्थान पर हुई थी। सवाई जय सिंह द्वितीय ने विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने का प्रयत्न किया था। जय सिंह द्वितीय के शासनकाल में सेना की भर्ती और वेतन के लिए बख्शी अधिकारी उत्तरदायी था। सवाई जय सिंह द्वितीय ने ग्रहों पर जय सिंह कारिता तथा ज्योतिष पर जीज मुहम्मद शाही ग्रंथों की रचना की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीज मुहम्मद शाही ग्रंथों की रचना जो है सवाई जय सिंह के समय की गई थी। और एशिया की जो है सबसे बड़ी तोप जय बाण का निर्माण भी जो है सवाई जय सिंह के समय किया गया था। आपको याद रखना है जय बाण जो तोप है एशिया की सबसे बड़ी, उसका निर्माण भी सवाई जय सिंह के समय किया था। और जाजुओं का जो युद्ध हुआ था, जाजुओं का युद्ध 1707 ईस्वी में जो जाजुओं का युद्ध हुआ था उसमें जो है आजम और मुअज्जम के बीच में ये युद्ध हुआ था। औरंगजेब के ये दोनों बेटे थे, मुअज्जम और आजम, और इस युद्ध में मुअज्जम विजयी हुआ था और इन्होंने जो है आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद या इस्लामाबाद रख दिया था। और आजम को ही जो है आजम का इन्होंने साथ दिया था। सवाई जय सिंह ने आजम का साथ दिया, लेकिन मुअज्जम जो है इस युद्ध में विजयी हुआ था। तो मुअज्जम का ही जो नाम है बहादुर शाह प्रथम के नाम से इसको जाना जाता है। तो जाजू के युद्ध में भी जो है इन्होंने आजम का साथ दिया था, लेकिन मुअज्जम विजयी हुआ था।
इसलिए मुअज्जम ने जो है आमेर का नाम बदल के मोमिनाबाद या इस्लामाबाद कर दिया था। इन्होंने जो है भरतपुर के चूड़ामन को भी पराजित किया था और बदन सिंह को जो है ब्रजराज की उपाधि भी जो है सवाई जय सिंह के द्वारा दी गई थी। आपको याद रखना है, बदन सिंह जो भरतपुर के शासक थे उनको ब्रजराज की उपाधि भी जो है सवाई जय सिंह के द्वारा दी गई थी और पोती खाने का निर्माण भी जो है सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद सवाई ईश्वरी सिंह और एक इम्पोर्टेंट जो है कि सवाई जय सिंह ने जो है 7 मुग़ल शासकों के साथ जो है कार्य किया था। उसके अंदर औरंगजेब, मुअज़्ज़म, जहादर शाह, फर्रुख शिया, रफ़ी-उद-दौला, रफ़ी-उद-दर और मोहम्मद शाह रंगीला, इन 7 मुग़ल शासकों के साथ जो है सवाई जय सिंह ने जो है कार्य किया था। उसके बाद आमेर के आगे के जो शासक हैं वो है सवाई ईश्वरी सिंह। सवाई ईश्वरी सिंह 1743 से लगाकर 1750 ईस्वी तक जो है आमेर के शासक रहे। ईश्वरी सिंह व माधव सिंह के मध्य उत्तरदायी विवाद को लेकर राजमहल टोक में 1 मार्च 1747 ईस्वी में युद्ध हुआ था। तो ईश्वरी सिंह व माधव सिंह के मध्य जो है उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था और ये 1747 में हुआ था जो राजमहल टोक के अंदर। इसमें ईश्वरी सिंह विजयी हुआ था और इस जीत की खुशी में जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में 7 मंजिला इस्सर लाट, वर्तमान में जिसे सरगा सुली कहते हैं, उसको बनवाया था। ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के मध्य जब संघर्ष हुआ था राजमहल टोक का, उसके बाद जो है ईश्वरी सिंह विजय होने के उपलक्ष्य में जो है जयपुर के अंदर त्रिपोलिया बाजार में इस्सर लाट का जो है निर्माण करवाया था। उसने 1750 में मराठा सरदार मल्हार राव होलकर के भय से कूदकर जो है आत्महत्या कर ली थी। इसी इस्सर लाट या सरगा सुली से कूदकर जो है ईश्वरी सिंह ने जो है आत्महत्या कर ली थी। इन्हीं के शासनकाल में जो है ईश्वरी विलास नामक ग्रंथ की रचना हुई थी, जिसकी रचना कृष्ण कवि ने जो है 1744 ईस्वी में की थी। 1744 ईस्वी में जो है कृष्ण कवि ने जो है ईश्वरी विलास की रचना की थी और इन्होंने ही जो है कोटा और बूंदी में जो है मराठों का जो है आतंक था उसको भी समाप्त किया था। आगे के जो शासक हुए थे वो सवाई माधो सिंह प्रथम हुए थे। सवाई माधो सिंह प्रथम जो है 1750 ईस्वी से लगाकर 1768 ईस्वी तक जो है ये शासक रहे थे। सवाई माधो सिंह प्रथम ने सवाई माधोपुर नगर की स्थापना की थी 1763 के अंदर। मोती डूंगरी के महल, शील की डूंगरी, चाकसू में जो है शीतला माता का मंदिर बनवाया था। सवाई माधो सिंह प्रथम ने शील की डूंगरी यानी कि चाकसू के अंदर शीतला माता का मंदिर बनवाया था। कोटा के महाराजा शत्रुसाल ने जयपुर पर आक्रमण कर नवंबर 1761 ईस्वी में बंटवाड़ा के युद्ध में जयपुर की सेना को जो है हराया था। कोटा के महाराजा शत्रुसाल ने जयपुर पर आक्रमण किया था नवंबर 1761 में और इस युद्ध को जो है बंटवाड़ा के युद्ध के नाम में से जाना जाता है और जयपुर की सेना को जो है इन्होंने हराया था। और इन्हीं के जो है शासनकाल में जो है मराठों का जयपुर के अंदर जो है कत्लेआम किया गया था। मराठों का कत्लेआम जयपुर के अंदर जो है सवाई माधो सिंह की प्रथम के काल में ही जो है करवाया गया था। उसके बाद इन्होंने शीतला माता का जो है मंदिर बनवाया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शील की डूंगरी चाकसू पर जो है शीतला माता का जो है मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद आगे जो जयपुर के शासक हुए थे वो हुए थे सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह 1778 से लगाकर जो है 1803 ईस्वी तक ये जयपुर के शासक रहे थे। सवाई प्रताप सिंह ने जो है 1799 ईस्वी में जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था। जयपुर में जो हवा महल का निर्माण है वो सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था। और हवा महल में जो है 5 मंजिला ये हवा महल है जो कृष्ण के मुकुट के आकार का है, जिसमें 5 मंजिल के नाम शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर है। शरद और उसके बाद रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और सबसे ऊपर का जो 5वां मंजिल है उसको हवा मंजिल और सबसे पहला जो मंजिल है उसको शरद मंजिल के नाम से जाना जाता है। सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 भरमार यानी 22 जो है कवि या विद्वान हुए थे, इनको गंधर्व 22 के रूप से जाना जाता है। इनके अंदर जो है 22 कवि हुए थे, 22 संगीतज्ञ थे, 22 ज्योतिषी थे और 22 जो है विषय विशेषज्ञ के रूप में थे, जिसे हम गंधर्व 22 के रूप में है जो जानते हैं।
इसलिए जयपुर के इतिहास में सवाई प्रताप सिंह को कला, संगीत और साहित्य का महान आश्रयदाता माना जाता है। सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में एक संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाकर राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। इस सम्मेलन के अध्यक्ष देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट थे। तो राधा गोविंद संगीत सार की जो रचना है वो सवाई प्रताप सिंह के समय में की गई थी और इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट थे। सवाई प्रताप सिंह ने जोधपुर नरेश विजय सिंह के सहयोग से तुंगा के मैदान में 1787 ईस्वी में महादजी सिंधिया को हराया था। तो तुंगा का मैदान में जो तुंगा का युद्ध हुआ था उसमें सवाई प्रताप सिंह ने जो है महादजी सिंधिया थे उनको हराया था। 1787 में जो है ये युद्ध हुआ था। उसके बाद सवाई प्रताप सिंह के काल में ही जो है साहिब राम नाम का एक चित्रकार हुआ था और उन्होंने ही जो है सवाई प्रताप सिंह का जो है आदमकद चित्र बनाया था। साहिब राम नाम का चित्रकार इन्हीं के दरबार में था। उसके बाद ये ताजमहल का जो है चित्र आप देख सकते हैं, कृष्ण के मुकुट का आकार का है। ये 5 मंजिला है। प्रथम मंजिल शरद मंजिल, दूसरी रतन मंदिर, तीसरी विचित्र मंदिर, चौथी प्रकाश मंदिर और 5वीं हवा मंदिर हैं। उसके बाद जयपुर के जो अगले शासक हुए थे महाराजा जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय का जो है शासनकाल 1803 से लगाकर 1818 तक रहा था। ये 1803 से लगाकर 1818 तक इनका शासनकाल रहा था। जगत सिंह द्वितीय ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 2 अप्रैल 1818 को जो है संधि की थी और राज्य की सुरक्षा का भार जो है कंपनी पर डाल दिया था। जगत सिंह को जो है जयपुर का बदनाम शासक, प्रेमिका रस कपूर नामक वेश्या के कारण जाना जाता है और इन्हीं के समय जो है राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह की इच्छा में जो है इन्हीं के समय गिंगोली का जो है युद्ध हुआ था, जो मारवाड़ के मान सिंह और जयपुर के जगत सिंह द्वितीय के मध्य हुआ था। कृष्णा कुमारी को जो है लेकर ये युद्ध हुआ था। उसके बाद जयपुर के अगले जो शासक हुए थे वो राम सिंह द्वितीय हुए थे। 1835 ईस्वी से लगाकर 1880 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। राम सिंह द्वितीय ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की तन मन धन से जो है सहायता की थी। उसके बदले में इन्हें सितार ए हिंद की उपाधि तथा कोटपुतली परगना दिया था। इन्होंने 1857 की क्रांति में जो है अंग्रेजों की सहायता की थी, इसी के कारण इनको जो है सितार ए हिंद की उपाधि और कोटपुतली परगना दिया गया था। राम सिंह द्वितीय को जयपुर का समाज सुधारक शासक भी कहते हैं। राम सिंह द्वितीय ने जो है मदरसा ए हुनरी, महाराज कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, राम प्रकाश थिएटर का निर्माण करवाया। इसके अलावा राम सागर झील का, रामगढ़ बांध का और एक मेडिकल कॉलेज का, राम प्रकाश नाट्यशाला या थिएटर का, दीवानी और फौजदारी न्यायालय की भी जो है इन्हीं के समय जयपुर के अंदर स्थापना की गई थी। इसलिए इनको जो है जयपुर का समाज सुधारक शासक भी जो है कहा जाता है। और जयपुर शहर को 1876 ईस्वी में प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर राम सिंह द्वितीय ने जयपुर शहर को गुलाबी रंग से पुतवाया था, इसलिए जयपुर शहर को गुलाबी नगरी या पिंक सिटी कहते हैं। तो 1876 में जो है सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत के रूप में जो है जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवाया था और इसलिए जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं। 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स प्रिंस अल्बर्ट की जयपुर यात्रा के याद में जयपुर में अल्बर्ट हॉल म्यूजियम बनवाया था। इस अल्बर्ट हॉल म्यूजियम का शिलान्यास प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड सप्तम प्रिंस ऑफ वेल्स ने जो है किया था और इसके वास्तुकार सर स्टीवन थे, जो इन्होंने अल्बर्ट हॉल बनाया था। इनका जो वास्तुकार थे वो सर स्टीवन थे और इसको जयपुर संग्रहालय के नाम से भी जो है जानते हैं। आगे जो शासक हुए थे जयपुर के वो माधो सिंह द्वितीय हुए थे और 1880 से लगाकर 1922 तक जो है ये जयपुर के शासक रहे थे। 1880 से लगाकर 1922 ईस्वी तक।
माधव सिंह द्वितीय ने 1902 ईस्वी में प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने के लिए जो है ये इंग्लैंड गए थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि 1902 के अंदर प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में ये इंग्लैंड गए थे। और माधव सिंह द्वितीय ने पंडित मदन मोहन मालवीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हेतु 5 लाख रुपए जो है दान में दिए थे। पंडित मदन मोहन मालवीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए इन्होंने 5 लाख रुपए दान में दिए थे। इन्हीं के शासनकाल में जो है 1904 ईस्वी में जो है जयपुर के अंदर डाक टिकट एवं पोस्ट कार्ड की जो है शुरुआत की गई थी। डाक टिकट और पोस्ट कार्ड की शुरुआत जो है 1904 में इन्हीं के समय जो है की गई थी। उसके बाद ये प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में जब इंग्लैंड गए थे तब ये चांदी के 2 बर्तनों में जो है गंगा जल भरकर ले गए थे साथ में। उसके बाद आगे और अंतिम जो जयपुर के शासक हुए थे वो हुए थे सवाई मानसिंह द्वितीय। 1922 से लगाकर 1949 तक जो है ये जयपुर के शासक रहे थे। महाराजा माधव सिंह सेकंड को पश्चात मोर मुकुट सिंह 1922 में सवाई मानसिंह द्वितीय के नाम से जयपुर के शासक बने। 1922 के अंदर ये जो है जयपुर के शासक बने थे। इन्होंने अपने प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल की सहायता से जयपुर को आधुनिक रूप दिया था। अपने नाम से हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, स्कूल तथा स्टेडियम आदि बनवाए थे। इन्होंने अपने नाम से हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, स्कूल तथा स्टेडियम भी जो है बनवाए थे। और ये एक पोलो के अच्छे खिलाड़ी थे जिससे इन्होंने विश्व भर में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। और ये पोलो की टीम लेके 1933 के अंदर जो है विदेश भी गए थे। इनकी एक रानी कूच बिहार के शासक की पुत्री गायत्री देवी थी। जो रानी थी वो कूच बिहार के शासक की पुत्री गायत्री देवी थी। इन्होंने मोती डूंगरी पर तख्त ए शाही महलों का निर्माण करवाया। मोती डूंगरी पर जो है तख्त ए शाही महलों का निर्माण करवाया। और इनके शासक की जो पुत्री थी, इनकी पत्नी जो थी वो बिहार के शासक की पुत्री थी। और इनकी पत्नी जो थी गायत्री देवी, ये जो है महिला लोकसभा सदस्य की जो है प्रथम महिला लोकसभा सदस्य के रूप में भी इनको जाना जाता है, गायत्री देवी को। और इन्हीं के पत्नी के नाम पर महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल भी जो है जयपुर में बनवाया गया था। मानसिंह द्वितीय ने जयपुर में सिटी पैलेस म्यूजियम की भी जो है स्थापना की थी। 30 मार्च 1949 को इन्हें वृत्त राजस्थान का प्रथम राज प्रमुख बनाया गया था। 30 मार्च 1949 को जो है वृत्त राजस्थान, जब उदयपुर संघ का जो है राजस्थान संघ के अंदर या पूर्व राजस्थान में विलय हुआ था 30 मार्च 1949 को, तब इनको जो है प्रथम बार राज प्रमुख जो है बनाया गया था। वर्ष 1960 में ये राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे तथा 1965 में इन्हें स्पेन में भारत का राजदूत नियुक्त किया था। 1965 में जो है स्पेन के अंदर जो है भारत का राजदूत इन्हें नियुक्त किया था। और इन्हीं के समय जो है 1939 से लगाकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने जयपुर से सेना भेजी थी और स्वयं भी जो है इन युद्धों में ये उपस्थित हुए थे। तो ये थे आमेर यानी कि जयपुर राज्य का जो है इतिहास। इसके जितने भी आमेर जयपुर में जो शासक हुए थे वो सभी शासकों के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, वो सभी फैक्ट हमने इस वीडियो में जो है पूरे कवर किए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।